चैंपियन ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और आईपीएल से कुछ अपडेट आए, चलिए जानते हैं। पहले चैंपियन ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी शर्तें रखी। इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को टूर्नामेंट कराना है तो पूरा पाकिस्तान में ही कराएंगे। वो लोग हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलने वाले। इससे रिलेटेड अब ये अपडेट आ चुका है कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाइब्रिड मॉडल में ऐसा उन्होंने डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने सामने दो बड़ी शर्तें रखी। वो आईसीसी से अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं। इंडिया में होने वाले सारे आईसीसी इवेंट 2031 तक होंगे, वो सभी हाइब्रिड मॉडल में होने चाहिए। अब जानते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में। फॉर्मर क्रिकेटर आकाश चोपड़ा क्या बोले रोहित शर्मा के पोजीशन के बारे में। और ऋषभ पंत को 6 पे धकेल देंगे, अनलेस ऑफ कोर्स यू नीड अ लेफ्टी टू गो अहेड। तो हो सकता है कि 6 पे चले जाएं कप्तान और 5 पे आ जाए ऋषभ पंत, पर वो बड़ा डायनामिक रहने वाला है। और उसका एक कारण तो जो बताया कि 200 रन की साझेदारी, और दूसरा अगर हम पिछली कुछ श्रृंखलाएं देखेंगे, भारत में भी सीम बॉलिंग के सामने थोड़ा परेशान रहे हैं। मैट हेनरी आउट कर जा रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के 2 फास्ट बॉलर आउट कर गए थे। तो यू नो कि नई गेंद थोड़ी सी दिक्कत कर रही है रोहित शर्मा को। तो मे जस्ट एक्चुअली वर्कआउट ब्यूटीफुली कि भारत को भी चाहिए कि ओपनर्स जो पिछले मैच में थे वही रहें, वाई फिक्स विच एंट ब्रोकन। और दूसरा रोहित के लिए माइट बी अ ग्रेट थिंग कि पुरानी बॉल के सामने आएंगे दोबारा, ही फाइंड्स हिज मोजो, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। पर एक और चीज़ जो स्पष्ट हुई है, गौतम गंभीर के हम एरा की बात कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर अब फ्लेक्सिबल ऑर्डर हो गया भैया, क्योंकि विराट कोहली नंबर 5 पे आए थे बांग्लादेश के सामने एट कानपुर। क्यों? क्योंकि तेज़ मारने वाला कोई चाहिए था। उसके बाद विराट कोहली 3 पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरफराज को खिलाना है और गिल उपलब्ध नहीं है। उसके बाद अगर आप केएल राहुल को देखें तो कभी ऊपर कभी नीचे, वापस ऊपर पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा अगर वो नीचे जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर जो पहले हुआ करता था मात्र वाइट बॉल क्रिकेट में, अब वो रेड बॉल क्रिकेट का हिस्सा भी बन चुका है अंडर गौतम गंभीर। सही है, गलत है, आई मीन आई लीव दैट टू यू, लीव दैट फॉर यू टू डिसाइड। और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वाली रणनीति पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। आई मीन फॉर दिस वन आई एम एक्चुअली ओके विद इट। चलिए आप आईपीएल के बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे केकेआर के वेंकटेश अय्यर को 23.75 करोड़ मिले। अश्विन और विमल कुमार क्या बात कही वीडियो में देखिए। व्यू में वापस लौटेंगे। विमल भाई, आपको क्या लग रहा है केकेआर का जो ये ऑक्शन स्ट्रेटजी वेंकटेश अय्यर को जाके पूरा इतने पैसा खर्चा करके लिया है, आपको क्या लग रहा है? मुझे देखिए ये ऑब्वियसली बेटे वेंकटेश अय्यर पे इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया, और जब इनको लगा कि भाई जो मेन कप्तान जिसके लिए वो जाना चाह रहे थे वो उनको नहीं मिले, फर्स्ट चॉइस किसी की भी होती कि जो 2 अवेलेबल थे, पंत या अय्यर के बारे में अगर आप देखा जाए, तो आपने गए हो वेंकटेश अय्यर पे। लेकिन मुझे अभी भी लगता है, एंड दिस इज़ लाइक मेरी आउटसाइड बॉक्स वाली, मुझे लगता है कि आपने अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, बहुत सारे लोग क्रिटिसिज़्म कर रहे थे कि पांडे को भी लिया आपने, अजिंक्य रहाणे को लिया, दोनों सिमिलर स्टाइल हैं, आईपीएल का भी लगभग उनका अप एंड डाउन रहा है। मुझे एक जस्ट वैसा ही लग रहा है, हंच है, मैं नहीं कहूँगा इसका। मुझे लगा आपने अजिंक्य रहाणे को लाए हैं, हो सकता है आप सोचे कि भाई चलो हम अजिंक्य रहाणे को एक रखते हैं स्टेबलाइजर, टॉप ऑफ द ऑर्डर में रखते हैं, कप्तानी कराते हैं इसको, वेंकटेश को फ्री रखते हैं। सो मे बी, जस्ट मे बी, मेरे को लगता है कि लीडरशिप, क्योंकि देखिए अजिंक्य का आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है ऐश, कि ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार जब आए थे इतनी टफ सिचुएशन थी, वहां से लीड करना, सीरीज लेके जाना। और बड़ा ही मैं उनका बड़ा फैन हूं, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में ऐसे खिलाड़ियों को वो तवज्जो, और इसमें हम लोगों की गलती है, मीडिया को हम लोग उस तरह से नहीं बनाते, लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं, जो क्रिकेट के डिसीजंस लेते हैं, उनको पता है। तो समहाउ मुझे लगता है कि आपने वेंकटेश पे ज्यादा खर्च किया, लेकिन समहाउ अजिंक्य रहाणे जैसे बंदे को लेकर आए, जिसको बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा क्यों ले रहे हो, और अजिंक्य ने दिखाया है कि वो गियर चेंज कर सकते हैं। नहीं, लास्ट आपको याद भी रखना होगा, हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, बट एक और चीज नोट करना है कि जिस सीएसके और केकेआर का मैच जब ईडन गार्डन्स में हुआ था, एक कमाल का नॉक खेला था अजिंक्य रहाणे ने, बहुत थड़ी देकर मारा था और पूरा गेम खत्म, जल्दी भी खत्म कर लिया। ऑब्वियसली अजिंक्य के बारे में क्या बोले यार, वो बहुत काम रहता है, वो अच्छा कैप्टन किया है इंडिया के लिए भी, वो तो एक्सपीरियंस रहेगा ही रहेगा। जो भी टीम है उसको लिया है, तो अगर वैसा जो पहला चॉइस का ऑप्शन नहीं मिला तो 100% सोच ही सकता है। देख के वेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इवन पंजाब जिसने श्रेयस को लिया है, अभी तक अनाउंस नहीं किया है। पता नहीं ये क्या हाँ। अच्छे अच्छे